क्या बिहार में विकास के नाम पर हजारों लोगों की जिंदगी रुक गई है? क्या एक ऐसा सरकारी फैसला लिया गया है जिसकी वजह से कोई अपने भाई का कैंसर का इलाज नहीं करा पा रहा, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा और कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जमीन नहीं बेच पा रहा है? सोचिए, अगर आपके परिवार में कोई ब्लड कैंसर से जूझ रहा हो, डॉक्टर तुरंत इलाज कराने को कह रहा हो, लेकिन इलाज के लिए तो जो जमीन बेचनी है उसी पर सरकार ने रोक लगा दी हो, तो आप क्या करेंगे? और अगर आपकी बेटी की शादी तय हो चुकी है लेकिन पैसे का इंतजाम सिर्फ जमीन बेचकर ही हो सकता है और रजिस्ट्री ही बंद हो जाए, तब क्या होगा? उधर सरकार का दावा है कि किसी किसान की जमीन नहीं छीनी जाएगी, बल्कि उसे विकसित करके 55% जमीन वापस दी जाएगी, जिसकी कीमत आज से कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जमीन मालिक कह रहे हैं, हमें भविष्य का सपना नहीं, आज इलाज और शादी के लिए पैसे चाहिए। तो आखिर सच क्या है? क्या सरकार की सैटेलाइट टाउनशिप योजना किसानों के लिए सुनहरा मौका है या फिर हजारों परिवारों के लिए नई मुसीबत? आज अंदर की बात में हम आपको बताएंगे सरकार का दावा, किसानों का दर्द, विपक्ष के आरोप और जमीनी हकीकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार में इन दिनों अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना। सरकार इसे बिहार के विकास की सबसे बड़ी योजना बता रही है, लेकिन इसी योजना ने हजारों जमीन मालिकों की जिंदगी में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इन टाउनशिप की जद में जो जमीन आ रही है उसके मालिक बेटी की शादी करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण जो है वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर सरकार का फैसला है क्या। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में 11 जो नए सैटेलाइट टाउनशिप हैं उसको विकसित करने की घोषणा की है। इन टाउनशिप का उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करना, आधुनिक शहर बसाना और निवेश आकर्षित करना बताया गया है। इन प्रस्तावित टाउनशिप में शामिल क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण गतिविधियों पर शुरुआत में रोक लगा दी गई। सरकार का कहना था कि इससे जमीन की अंधाधुंध खरीद फरोख्त और सट्टेबाजी पर रोक लगेगी। हालांकि बाद में विरोध बढ़ने पर सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जमीन खरीद बिक्री की अनुमति भी दे दी, लेकिन आम लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी सामान्य नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि किसानों से जमीन छीनी नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें विकास प्रक्रिया का साझेदार बनाया जाएगा। योजना के अनुसार अगर किसी किसान की जमीन टाउनशिप के लिए ली जाती है तो विकसित होने के बाद लगभग 55% जमीन उसे वापस मिल जाएगी। ये जमीन पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगी। सरकार का दावा है कि सड़क, बिजली, पानी, सीवर, अस्पताल, स्कूल, ये जो तमाम सुविधाएं हैं उनके कारण जमीन की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। यानी किसान सिर्फ मुआवजा नहीं पाएंगे, बल्कि भविष्य में एक विकसित संपत्ति के मालिक बनेंगे। सुनने में ये योजना काफी आकर्षक लगती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद, क्योंकि किसानों का कहना है कि भविष्य में फायदा होगा या नहीं ये बाद की बात है, लेकिन आज की जरूरत कौन पूरी करेगा? जब जमीन की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई तो इसका विरोध लगातार बढ़ने लगा। किसानों ने कहा कि उनकी निजी संपत्ति पर अचानक रोक लगाना उनके लिए बड़ी आर्थिक समस्या बन गया है। इसी बीच सरकार ने 17 जून को एक अहम फैसला लिया। सरकार ने घोषणा की कि जिन क्षेत्रों में सैटेलाइट टाउनशिप प्रस्तावित है वहां कुछ शर्तों के साथ जमीन की खरीद बिक्री की अनुमति दी जाएगी। अब अगर कोई निवेशक या कोई बड़ी परियोजना जमीन खरीदना चाहती है तो उसे सीधे रैयत यानी जो जमीन मालिक है उसे जमीन खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंजूरी जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इससे विकास भी होगा और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आम किसान की तत्काल समस्या खत्म हो गई? जवाब है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को तुरंत पैसे की जरूरत है वे आज भी अनिश्चितता है उसकी स्थिति में है। सरकार ने यह भी कहा
कि अगर किसी किसान को किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना है, अगर किसी परिवार में बेटी की शादी है या कोई अन्य आपात स्थिति है, तो बिहार राज्य आवास बोर्ड जरूरत पड़ने पर उनकी जमीन खरीदेगा। उसके लिए सरकार ने शहरों में सर्किल रेट जो है उसको 2 गुना और गांव में 4 गुना तक भुगतान करने की बात कही। इसके अलावा बिहार भूमि क्रय नीति 2026 के तहत 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि अगर किसी परिवार में बेटी की शादी या कोई बड़ी परेशानी है तो आवेदन दीजिए, सरकार मदद करेगी। सुनने में यह व्यवस्था काफी राहत देने वाली लगती है, लेकिन यही एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सरकार ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है तो फिर जमीन के मालिक परेशान क्यों हैं? दरअसल सरकारी घोषणा और जमीनी अमल के बीच का अंतर है वो बहुत बड़ा है और यह अब सवालों के घेरे में है। बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक जमीन खरीदने का कोई औपचारिक आदेश नहीं मिला है, यानी सरकार ने नीति की घोषणा तो कर दी, लेकिन कई अधिकारी अभी भी स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यही कारण है कि जरूरतमंद लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है, हमें विकास से कोई आपत्ति नहीं, अगर सड़क बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, रोजगार आए तो उसका स्वागत है, लेकिन विकास की कीमत हमारी मौजूदा जिंदगी क्यों बने? अगर किसी के घर में इलाज की जरूरत है, अगर किसी की बेटी की शादी है, अगर कोई कर्ज में डूबा है, तो वो 4-5 साल तक इंतजार कैसे करेगा? यानी सरकार भविष्य की तस्वीर दिखा रही है, जबकि किसान वर्तमान की समस्या बता रहे हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू छिपा हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लैंड पुलिंग मॉडल जो है वो दुनिया के कई देशों और भारत के कुछ राज्यों में सफल रहा है। अगर इसे पूरी पारदर्शिता, समयबद्ध मुआवजा, स्पष्ट नियम और किसानों की सहमति के साथ लागू किया जाए तो इससे किसानों और सरकार दोनों को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर नीति और जमीनी अमल में अंतर रहेगा, अगर जरूरतमंद लोगों को समय पर राहत नहीं मिलेगी, अगर आवेदन महीनों तक फाइलों में दबे रहेंगे, तो यही योजना सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद भी बन सकती है। फिलहाल तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि किसानों की जमीन छीनी नहीं जाएगी, उन्हें विकसित जमीन वापस मिलेगी, उनकी संपत्ति की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और बिहार आधुनिक शहरों की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो दूसरी तरफ वे परिवार हैं जो कह रहे हैं कि विकास का सपना अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी की जरूरतें आज हैं, इलाज आज चाहिए, बेटी की शादी आज करनी है, बच्चों की फीस आज भरनी है। अगर आज जमीन ही नहीं बिकेगी तो भविष्य के वादों से वर्तमान की परेशानी कैसे दूर होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार अपने वादों को तेजी से जमीन पर उतार पाएगी? क्या जरूरतमंद परिवारों को राहत समय रहते मिल पाएगा, या फिर यह महत्वाकांक्षी योजना आने वाले दिनों में बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन जाएगी? इस पूरे मामले में सरकार अब बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब क्या होगा इसके बारे में आप अपनी भी राय दीजिएगा। क्या सरकार की स्टेलाइट टाउनशिप योजना बिहार के विकास का नया मॉडल साबित होगी, या फिर पहले किसानों की तत्काल समस्याओं का समाधान होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।